था हाई कोर्ट का, तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे। 6 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, वैसे ही बोलते रहता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की आज जयंती थी। इस अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित तमाम जितने गणमान्य अतिथि थे वो पहुंचे। श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। उसके बाद नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अति पिछड़ों को जो आरक्षण देने की बात हुई थी, अति पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया गया है बिहार में। हाईकोर्ट को इसकी सूचना भी दे दी गई है, क्योंकि अब निकाय चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो गया। इस पर नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रशांत किशोर को लेकर जब सवाल पूछे गए उनसे, उस पर भी वो अपनी बातों को रख रहे थे। कहते थे उनको जो मन है वो कहें, छपना है, पब्लिसिटी चाहिए तो बोलते रहें। क्या कुछ नीतीश कुमार कहते थे, सुनिए। तो बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से गठित कर दिया गया है और जो कुछ भी उसको देख लेगा और सारा सब कुछ उसका रिकमेंडेशन कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए। अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है, 1978 में हुआ, ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। बोलिए, तो जब उनके समय का ही किया हुआ और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय के 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण, इसमें जो चुनाव में, तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज़्यादा चर्चा आ गई थी, तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था हाई कोर्ट का, तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था, तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए, सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बनाकर को भी किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का। तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण हुआ। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना जी कि किस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे। और अब के बाद पे उन्होंने सारा कार्रवाई किया, तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी? तो वो सवाल है आप। नहीं, वो बात ये हुआ है कि जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा और उनको लग गया तो उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है, तो उसके बाद फिर सब कुछ किया जा रहा है। तो अब कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन हुआ ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोगों को बता दो, हमने कहा जरा ठीक से जांच कराई, तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन डीजीपी का तो लैप्स है। नहीं, डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था उनको ये लग गया था कोई बात, और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है और पूरा जो जांच किया गया है कोई बात नहीं। अरे भाई, अब आज कौन महीना है, सुनिए ना दीजिए, आज महीना कौन है? अक्टूबर है। अक्टूबर। अब कब रिटायर करेंगे?
आप ऑनरेबल 2 ही महीना न बेचारे बचा है और बाकी काम सब ठीक करते हैं। अब एक कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीज़ों के लिए, ताकि तेज़ी से सब जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेज़ी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं। अच्छा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। काहे आप उस आदमी का नाम लेते हैं? वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे आप हैं। कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत। तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे महागठबंधन की सरकार के दिन बीतते हैं और समय गुजरता है, वैसे वैसे और क्या कुछ बातें जो है सामने निकल के आती हैं। निकाय चुनाव कब तक हो पाएंगे बिहार में, इस पर भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।